संघर्षों के समाधान के मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को समर्थन और संगठनशीलता से भर देंगे। दया और दान के साथ आप सहायता करने में तत्पर रहेंगे और उन्हें सहायक बनाएंगे। संगठनशीलता के साथ आप अपने जीवन को व्यवस्थित रखेंगे और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। समरसता के साथ आप सभी संदेहों को दूर कर सकेंगे और समृद्ध जीवन जींदे हैं। संघर्षों को स्वीकार करो। संघर्ष को स्वीकार करने से आपको समझ में आएगा कि जीवन के रास्ते में चुनौतियां आती हैं और उन्हें पार करना ही विजयी बनाता है। शिव पुराण 496.212। हे पार्थ, ईश्वर की अद्वैत भावना से जो व्यक्ति मेरे सब कर्मों को समर्पण करता है, वही व्यक्ति मेरे परम पद को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22। संयमित खाने पीने का ध्यान रखो। संयमित खाने पीने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। शिव पुराण 346.112। योगदान की महत्वपूर्णता को समझकर आप समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। आत्मा के महत्वपूर्ण सत्य की पहचान के साथ आप अपने आदर्शों को प्राप्त करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। निर्णयी बनो। अपने जीवन के निर्णयों को सावधानी पूर्वक लेना आपको सफलता की ओर ले जाएगा। शिव पुराण 196.28। धर्मपरायणता के साथ आप अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे और समाज में आदर्श बनेंगे। आत्मसमर्पण के मार्गदर्शन से आप अपने कर्मों में पूर्णता और समर्पण से काम करेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समय दोनों की सफलता एक रात में प्राप्त नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा होती है जिसमें आपको हर दिन अपनी कठिनाइयों का सामना करना होता है। साहित्यिक और आध्यात्मिक विकास के साथ आप अपनी बौद्धिक और आत्मिक प्रकृति को संवर्धन करेंगे। अनंत सुख की प्राप्ति के मार्गदर्शन से आप जीवन को खुशियों से भर देंगे। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको पहले उन्हें देखना होगा। आपके द्वारा देखे गए सपने ही आपको उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देंगे। सपने देखना उन्हें पूरा करने का पहला कदम होता है। रामचरितमानस 6.24। जीवन में अपने क्षेत्र में विश्वास रखो। विश्वासी हृदय वाले व्यक्ति को विकल्पों में सफलता मिलती है। परिवर्तन की शक्ति से आप अपने जीवन को उदार और प्रोत्साहित बना सकेंगे। निजी जीवन में स्वतंत्र और सकारात्मक विकास के लिए आप गीता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। रामचरितमानस 5.18। अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्यपरायण व्यक्ति ईश्वर के प्रिय होते हैं। समरसता और सामंजस्य के साथ आप संप्रभुता का अनुभव करेंगे। निष्पाप जीवन जीने से आप आत्मिक शुद्धि को प्राप्त करेंगे। हे पार्थ, उसे देखो जो सबको देखता है, उसे समझो जो सबको समझता है, उसे जानो जो सबको जानता है। यही सच्ची ज्ञान की यात्रा है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 28। रामचरितमानस 20:40। अपने कार्यों में विश्वास रखें। विश्वासशील व्यक्ति को ईश्वर की कृपा मिलती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करता है, उसे मैं अपना आत्मीय मानता हूँ। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22। रामचरितमानस 6.57। प्रेम से जीवन जियो और समर्पित रहो। प्रेमी और समर्पित व्यक्ति को दुर्गति से बचाने की शक्ति मिलती है। हे पार्थ, अपने स्वयं के बारे में सत्य जानना ही आत्मज्ञान है और यही सच्ची मुक्ति और शांति की कुंजी है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 3। हे पार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की आराधना के रूप में करता है तो वह व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता 3.9। संघर्षों के समाधान के मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को समर्थन और संगठनशीलता से भर देंगे। दया और दान के साथ आप सहायता करने में तत्पर रहेंगे और उन्हें सहायक बनाएंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सबकी सेवा करता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में ईश्वर का प्रेमी है। भगवत गीता 12.13। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में ज्ञानी होता है। भगवत गीता 2.55। आप अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें साक्षात्कार करके आत्म संवेदनशीलता का अनुभव करेंगे। आप अपनी मुद्राओं और भाषा के माध्यम से व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं। रामचरितमानस 5.22। जीवन के कठिनाइयों को अवसर समझें। कठिनाइयों का सामना करने वाले को अनंत समाधान मिलता है। नीति शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार आप सभी के प्रति न्यायपूर्ण और सजीव रहेंगे।
आत्मा के आदर्श के साथ आप आत्मा की महत्वपूर्णता को समझेंगे और उसके मार्ग पर चलेंगे। जीवन एक संघर्ष है और हमें हमेशा अपनी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमारे संघर्ष ही हमें सशक्त बनाते हैं और हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। तुम कर्म फल की आशा में कर्म न करो और कर्म करने में आसक्त न हो। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। हे पार्थ, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में मुक्त होता है। भगवत गीता 8.22। संगठनशीलता के साथ आप अपने जीवन को व्यवस्थित रखेंगे और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। समरसता के साथ आप सभी संदेहों को दूर कर सकेंगे और समृद्ध जीवन जींदे हैं। अपने सपनों को जिंदा रखो। सपने जीवन की मोटिवेशन होते हैं, उन्हें आत्मसात करो और पूरा करने का प्रयास करो। शिव पुराण 47.8। सत्य परायणता के साथ आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे और दुर्बलों का समर्थन करेंगे। मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के ध्यान से आप मन को शांत और स्थिर करेंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में ईश्वर को जानता है। भगवत गीता 10.20। संघर्षों को स्वीकार करो। संघर्ष को स्वीकार करने से आपको समझ में आएगा कि जीवन के रास्ते में चुनौतियां आती हैं और उन्हें पार करना ही विजयी बनाता है। शिव पुराण 496.212। भावुकता और समझदारी से काम लो। काम को भावुकता से करने से उसमें अनुभव और भावना भरी होती है। शिव पुराण 42.29। हे पार्थ, ईश्वर की अद्वैत भावना से जो व्यक्ति मेरे सब कर्मों को समर्पण करता है वही व्यक्ति मेरे परम पद को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22। अपने दुश्मनों को क्षमा करो। अपने दुश्मनों को क्षमा करके आप अपने मन को शुद्ध करते हैं और आपका जीवन सुखद बनता है। शिव पुराण 400.148। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं तो आपको उसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन काम करना होता है। आपके लक्ष्य आपको प्रेरित करते हैं और आपको उन्हें पूरा करने के लिए एक निर्णयित दिशा प्रदान करते हैं। हे पार्थ, विचारशीलता और निरंतर स्वाध्याय ही हमें आत्मज्ञान और प्रगति की दिशा में ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 39। हे पार्थ, जो व्यक्ति स्वयं को निरंतर परिश्रम करने और सुधारने में लगाता है वही व्यक्ति उत्तमता की ओर कदम बढ़ाता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 26। स्वयं के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहो। स्वयं के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने से आपके अंतर्निहित कौशल का विकास होता है। शिव पुराण 394.144। ईश्वर के समर्पित भाव से आप अपने कर्मों को उच्चतम सत्यापित कर सकते हैं। सदैव प्रायहण करने वाले और साथ खड़े रहने वाले साथीदारों से आप समर्थ बनते हैं। रामचरितमानस 5.88। करुणा और दया से दूसरों की मदद करें। करुणा वाले व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सही दिशा में अग्रसर रहो। अपने लक्ष्य की सही दिशा में अग्रसर रहकर आप उच्च सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण 502.216। समर्पित और विश्वास योग्यता के साथ आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। ज्ञान की प्राप्ति के मार्गदर्शन से आप आत्मा को पहचानेंगे और अपने अद्वितीयता को समझेंगे। जीवन के संघर्षों को खुशी से स्वीकार करो। जीवन के संघर्षों को खुशी से स्वीकारने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। शिव पुराण 256.60। बुरे समय में आत्मनिर्भर बनो। बुरे समय में आत्मनिर्भर होने से आप समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। शिव पुराण 436.172। संयमित खाने पीने का ध्यान रखो। संयमित खाने पीने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। शिव पुराण 346.112। सत्यवादी बनो। सत्यवादी बनने से आपको सभी के भरोसे का सम्मान मिलता है और आपका जीवन शांत बनता है। शिव पुराण 550.248। आत्मा के आदर्श को अपनाकर आप उच्चतम स्तर पर आत्मसमर्पण करेंगे। निष्कलंकता के सिद्धांत से आप अपने आदर्शों की प्राप्ति करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। परम प्रेम के साथ आप सभी के प्रति आदर्श और दयालु बनेंगे। सही निर्णय लेने से आप अपने जीवन को सही दिशा में निर्देशित करेंगे। गरीबी को दूर करो। गरीबी का दुहक और असुविधा समझो और खुद को समृद्धि की दिशा में ले जाओ। शिव पुराण 85.11। विश्वास की महत्वपूर्णता के साथ आप अपने कार्यों में आत्मविश्वास रखेंगे
और सफलता प्राप्त करेंगे। आत्मा के आदर्श के साथ आप अपने कर्मों को नेतृत्व और उद्देश्यवाद से पूरा करेंगे। हे पार्थ, सच्ची भक्ति में ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना होनी चाहिए। यही वास्तविक भक्ति है। भगवत गीता 9.22। रामचरितमानस 13.32। दुश्मनों के प्रति शांति रखें और उन्हें समझाने का प्रयास करें। शांति प्रिय व्यक्ति को आत्मिक शक्ति मिलती है। मन को शांत करने और ध्यान में लगाने से आप आत्मिक प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। संवेदनशीलता बनाए रखो। संवेदनशीलता बनाए रखने से आप दूसरों के दुखों में भी सहानुभूति रखते हैं और आपको आत्मविकास का मार्ग मिलता है। शिव पुराण 526.232। योगदान की महत्वपूर्णता को समझकर आप समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। आत्मा के महत्वपूर्ण सत्य की पहचान के साथ आप अपने आदर्शों को प्राप्त करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। निर्णयी बनो। अपने जीवन के निर्णयों को सावधानी पूर्वक लेना आपको सफलता की ओर ले जाएगा। शिव पुराण 196.28। अपने संबंधियों के प्रति धैर्य से बरतो। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति धैर्य रखने से आपको प्रेम और समरसता मिलती है। शिव पुराण 340.108। निर्धनों की मदद करो। निर्धनों की मदद करने से आपको अनंत कृपा का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में धन समृद्धि आती है। शिव पुराण 418.160। हे पार्थ, जब आप ईश्वर के प्रति अपनी निरंतर भक्ति और प्रेम रखते हैं तभी आपको ईश्वर के असीम प्रेम का अनुभव होता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22। स्वयं को पहचानो, अपने स्वभाव को समझो और खुद को स्वीकार करो। खुद को जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शिव पुराण 67.9। हे पार्थ, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। उन्हीं से सब कुछ चलता है और उन्हीं में सभी का अंत होता है। भगवत गीता 10.20। आपसी समझदारी रखो। अपने साथी और संबंधियों के साथ समझदारी बरतना आपको खुशियों से भर देगा। शिव पुराण 185.18। रामचरितमानस 26.23। अपने आप से प्रेम रखें। स्वयं सेवक व्यक्ति को आत्मिक शक्ति मिलती है। हे पार्थ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता 8.14। हे पार्थ, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे धर्म का आश्रय लेना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 24। आदर्श परिवार के साथ आप परिवार के सभी सदस्यों का साथ देंगे और सभी को आदर्श बनाएंगे। सही निर्णय लेने की कला से आप जीवन के महत्वपूर्ण मोमेंट्स में सही दिशा में निर्णय लेंगे। रामचरितमानस 5.72। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करो और मेहनत से काम करो। विशेषज्ञ और मेहनती व्यक्ति को सम्मान मिलता है। आत्मविश्वास रखो। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करोगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। शिव पुराण 29.22। समय बहुत बलवान है। यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय वही लोग व्यर्थ करते हैं जो अपने जीवन को सुधारने की कोई इच्छा नहीं रखते। दुश्मनों को मित्र बनाओ। अपने दुश्मनों को मित्र बनाने से आपका जीवन शांति से भर जाएगा। शिव पुराण 238.51। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है वही व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 12। हे पार्थ, ध्यान और योग के माध्यम से ही हम अपने आत्मा की वास्तविक पहचान कर सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 29। साहस और विश्वास रखो। जब तक आप साहस और विश्वास नहीं रखोगे तब तक जीवन में सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। शिव पुराण 132.23। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को ईश्वर के रूप में देखता है वही व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 28। धैर्य से काम लो। जीवन में धैर्य रखना सफलता की कुंजी है। शिव पुराण 163.6। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने द्वेष और अहंकार को त्याग देता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में शांति को प्राप्त करता है। भगवत गीता 12.13। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ एक मानता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। भगवत गीता 5.7। परिवार का महत्व समझो। परिवार हमारे जीवन का आधार होता है। इसे तोड़ने की कोशिश न करो। उनका सम्मान करो
और प्रेम से उनके साथ समय बिताओ। शिव पुराण 17.3। हे पार्थ, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसे उसका पुरस्कार निस्वार्थता के रूप में मिलता है। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 4। आपसी तालमेल का ध्यान रखो। आपसी तालमेल से ही आपका जीवन समृद्ध होता है और समृद्धि के रास्ते में आपको आगे बढ़ते देखा जा सकता है। शिव पुराण 232.48। रामचरितमानस 4.21। वाक्य शुद्धि का पालन करें, शुद्ध वचन वाले व्यक्ति को ब्रह्मा कृपा प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की आकांक्षा को त्याग देता है वही व्यक्ति सच्चा सन्यासी है। भगवत गीता 18.2। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। यदि आप वही पुरानी आदतें और विचारधारा बनाए रखेंगे तो आपका जीवन भी वही का वही रहेगा। यदि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, आदतें और मानसिकता में बदलाव लाना होगा। रामचरितमानस 21.11। अपने गुणों का समीक्षण करो। आत्मनिरीक्षक व्यक्ति स्वयं को सुधारता है और उन्नति करता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना वास्तविक शौर्य का प्रदर्शन होता है। कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही वास्तव में सफल होता है। हमेशा याद रखिए, आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही आपकी सच्ची पहचान है। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। हे पार्थ, सबसे बड़ा धर्म वही है जो हमें ईश्वर की भक्ति और सेवा की दिशा में ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66। किसी के दुख को देखकर उसका साथ दो। संवेदना और सहानुभूति से भरा हृदय रखो। यह तुम्हें मानवता के सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। शिव पुराण 9.33। अन्यों की सहायता करते हुए निस्वार्थ भाव से आप आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। प्रेम भाव से आप भगवान के साथ एकता की अनुभूति करेंगे। हे पार्थ, आत्मा का ज्ञान ही सच्ची ज्ञान है और वही व्यक्ति ज्ञानी है जो इसे स्वीकारता है। भगवत गीता 13.3। हे पार्थ, प्रेम और करुणा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। ईश्वर की प्रेममयी भक्ति ही हमें परम पद प्राप्त कराती है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 55। समानता के मूल्य को समझो। समानता के मूल्य को समझने से आप दूसरों को सम्मान देते हैं और एकता के साथ रहने का महत्व समझते हैं। शिव पुराण 460.188। हे पार्थ, जो व्यक्ति स्वयं को निरंतर परिश्रम करने और सुधारने में लगाता है वही व्यक्ति उत्तमता की ओर कदम बढ़ाता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 26। अनुशासन का पालन करो। अनुशासन का पालन करने से आपको सभी क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त होता है। शिव पुराण 514.224। सभी कार्यों में विनम्रता से बरतो। सभी कार्यों में विनम्रता से बरतने से आपको सभी के साथ अच्छी संबंध स्थापित होते हैं। शिव पुराण 508.220। हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने जीवन को नकारात्मक रूप से ही देखेंगे। धर्म के महत्व को समझकर आप नीतिशीलता और सत्य का पालन करेंगे। स्वाधीनता के सिद्धांत के साथ आप अपने जीवन को स्वतंत्रता से जिएंगे। जीवन के मूल्य को समझो। जीवन को कभी न उड़ाने दो, उसका मूल्य समझो और उसे सबसे अधिक समय दो। शिव पुराण 226.44। रामचरितमानस 4.22। जीवन में सच्चाई के पथ पर चलो। सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। अनुकरणीय व्यक्तित्व के साथ आप सभी के प्रति प्रेरित होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार आप कर्मों में आसक्ति छोड़कर आत्मा के मार्ग पर चलेंगे। निरंतर ध्यान और मेधावी अभ्यास से आप मानसिक चंचलता को काबू में कर सकते हैं। समय की कद्र करने से आप अपने जीवन को उत्तम रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और आस्था से आप उसके आशीर्वाद से आनंद प्राप्त करेंगे। कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार आप अपने कर्मों को समर्पित कर अच्छे फल प्राप्त करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेंगे। अच्छे और सच्चे मित्र बनने से आप जीवन को सार्थक और खुशियों से भर देंगे।
सत्य का पालन करके आप अपने जीवन को शुद्धता और ईमानदारी से भर देंगे। उदारता और मित्रता के साथ आप सभी के प्रति सहयोगी और सहायक बनेंगे। संरक्षण और सहायता के सिद्धांत से आप दुर्बलों का समर्थन करेंगे। आदर्श समय प्रबंधन के साथ आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे। रामचरितमानस 14.44 समझदारी से समस्याओं का समाधान करें। समझदार व्यक्ति ही उच्चतम समाधान को प्राप्त करता है। धर्म के पालन में रहो। धर्म के पालन में रहने से आपको शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण 388.140 कर्म फल के बदले कार्य करो। कर्म फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य में तत्पर रहो। शिव पुराण 139.5 रामचरितमानस 17.16 अपने अहंकार को छोड़ें। विनम्र और नम्र व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। समरसता के लिए प्रयास करो। समरसता के लिए प्रयास करके आप सभी के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। शिव पुराण 544.244 निष्कलंकता के मार्गदर्शन से आप अपने आदर्शों को पूरा करने में सफल होंगे। आत्म प्रेम के सिद्धांतों से आप खुद से प्यार करने में समर्थ होंगे और सफल जीवन जीते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अटल विश्वास रखता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवद गीता 8.22 सच्ची प्रेरणा का स्वागत करो। सच्ची प्रेरणा का स्वागत करने से आपका जीवन प्रकाशमय होता है और आपको सभी क्षेत्रों में समृद्धि मिलती है। शिव पुराण 292.80 रामचरितमानस 2.15 प्रारब्ध के अनुसार अपने प्रयास करो। प्रयत्नशील व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभावना रखता है वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवद गीता 12.18 रामचरितमानस 17.24 संयमित स्वभाव धारण करें। संयमित स्वभाव रखने वाले को सफलता का रास्ता मिलता है। कठिनाइयों का सामना करो। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आपको मजबूत बनाएगा और आप उन्हें पार कर सकेंगे। शिव पुराण 157.3 रामचरितमानस 14.16 अनुशासन के पालन में रहो। अनुशासित व्यक्ति को सफलता का अवसर मिलता है। धैर्य रखो। जीवन के बड़े परिवर्तन और चुनौतियों में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। जिंदगी की लहरों में तैरना सीखो और निरंतरता से अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहो। शिव पुराण 14.4 दुश्मनों को मित्र बनाओ। अपने दुश्मनों को मित्र बनाने से आपका जीवन शांति से भर जाएगा। शिव पुराण 238.51 संस्कृति का सम्मान करो। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसे सम्मान दो। संस्कृति के बिना व्यक्ति भटकता हुआ वृक्ष की तरह हो जाता है जो अपने मूलों से अलग हो जाता है। शिव पुराण 24.15 रामचरितमानस 6.40 सफलता के लिए समर्थवान व्यक्ति का साथ लें। समर्थवान और प्रेरक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करके आप अपने आदर्शों को पूरा करेंगे और समृद्ध जीवन जिएंगे। समर्पण के सिद्धांत से आप अपने कार्यों में पूरा समर्पण दिखाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। संगठनशील रहो। अपने जीवन को अच्छी तरह से संगठित करो और उसमें व्यवस्था रखो। शिव पुराण 90.5 भगवान के प्रति उच्च आस्था और भक्ति से आप आत्मिक शांति और पूर्णता प्राप्त करेंगे। नैतिकता के मार्ग में चलने से आप धर्म और न्याय के साथ जीवन बिताएंगे। कठिनाइयों का सामना करते समय में स्थिरता रखो। जीवन के कठिन समय में स्थिरता रखना आपको अस्तित्व में दृढ़ता प्रदान करेगा और आप समस्याओं को अधिक आसानी से पार कर पाएंगे। शिव पुराण 298.84 वास्तविकता का मुकाबला करो। वास्तविकता का मुकाबला करने से आपको अपनी असली पहचान मिलती है और आपको अपने कार्यों में उच्च स्थान प्राप्त होता है। शिव पुराण 412.156 गर्व और अहंकार को त्यागो। गर्व और अहंकार को त्याग कर आप भगवान के सामने नम्र रहते हैं और आपको ध्यान लगाने की क्षमता मिलती है। शिव पुराण 532.236 अपने कर्तव्य का पालन करने से आप अपने जीवन को उद्देश्य युक्त और संजीवनी बनाएंगे। आत्मा के अद्वितीयता के सिद्धांतों से आप अपनी अनंत शक्तियों को पहचानेंगे। हे पार्थ, संशय रहित मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता 4.39 स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहना आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और आपको सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। शिव पुराण 274.70 हे पार्थ,
जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करता है वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। भगवत गीता 5.12। समाज में योगदान करने से आप समाज के विकास में सहयोग करेंगे। समर्पण और भक्ति के साथ आप भगवान के प्रति अपने आदर्श और समर्पण में बढ़ जाएंगे। परिश्रम और समर्पण के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आत्मसमर्पण के साथ आप अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे और समृद्धि प्राप्त करेंगे। समृद्धि के लिए यत्नशील रहो, समृद्धि पाने के लिए मेहनत करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहो। शिव पुराण 116.9। अनंत ज्ञान के साथ आप अपने जीवन को समृद्ध, उद्देश्यपूर्ण और आदर्शपूर्ण बनाएंगे। मानसिक शांति और स्थिरता के साथ आप अपने आदर्श और उद्देश्यों में समर्पित रहेंगे। हे पार्थ, सभी प्राणियों में व्याप्त हुई एक समान आत्मा को जो व्यक्ति देख सकता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में देख सकता है। भगवत गीता 5.18। प्रेम और सहयोग के साथ आप सभी के प्रति दयालु रहेंगे और समाज में उत्तमता प्रस्तुत करेंगे। समर्पण और सेवा के मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित करेंगे। अनुशासन रखो। जीवन में अनुशासन का पालन करना सफलता की एक अहम सीढ़ी है। शिव पुराण 72.16। सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखो। सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखने से आपको समाज में सम्मान मिलता है और आपको समृद्धि का अनुभव होता है। शिव पुराण 448.180। नकारात्मकता को दूर करो। नकारात्मकता से दूर रहकर आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता मिलती है। शिव पुराण 376.132। विश्वासघात को बचो। विश्वासघात करने से बचकर आपको समाज में सम्मान मिलता है और आपका जीवन सुखमय होता है। शिव पुराण 424.164। संघर्षों का समाधान करने की कला को सीखकर आप जीवन के हर मोड़ पर संघर्षों को पार करेंगे। आत्मा की अनंतता की पहचान से आप अपने असीम संभावनाओं को समझेंगे और उन्हें व्यक्त करेंगे। आपका व्यक्तित्व आपके जीवन की परिकल्पना का परिचयक होता है। आपके व्यवहार, आचरण और विचार आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यदि आप अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में सकारात्मकता लानी होगी। रामचरितमानस 19.18। अपने गुणों का समीक्षा करें। स्वयं समीक्षा वाले व्यक्ति को समय का मूल्य समझ में आता है। रामचरितमानस 7.27। अनुशासन के साथ आदरपूर्वक बर्ताव करें। अनुशासित और आदरपूर्वक व्यक्ति को सफलता का अवसर मिलता है। आनंदमय जीवन जीने से आप जीवन को आनंददायक बनाएंगे। तपस्या और संयम से आप अपने जीवन को सभ्य और नियंत्रित बना सकेंगे। हे पार्थ, स्थिरता, दया, अहिंसा, शांति ये गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। भगवत गीता 16.3। हे पार्थ, प्रेम और करुणा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। ईश्वर की प्रेममयी भक्ति ही हमें परम पद प्राप्त कराती है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 55। समानता के मूल्य को समझो। समानता के मूल्य को समझने से आप दूसरों को सम्मान देते हैं और एकता के साथ रहने का महत्व समझते हैं। शिव पुराण 460.188। हे पार्थ, जो व्यक्ति स्वयं को निरंतर परिश्रम करने और सुधारने में लगाता है वही व्यक्ति उत्तमता की ओर कदम बढ़ाता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 26। अनुशासन का पालन करो। अनुशासन का पालन करने से आपको सभी क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त होता है। शिव पुराण 514.224। सभी कार्यों में विनम्रता से बरतो। सभी कार्यों में विनम्रता से बरतने से आपको सभी के साथ अच्छी संबंध स्थापित होते हैं। शिव पुराण 508.220। धर्म के महत्व को समझकर आप नीतिशीलता और सत्य का पालन करेंगे। स्वाधीनता के सिद्धांत के साथ आप अपने जीवन को स्वतंत्रता से जिएंगे। हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने जीवन को नकारात्मक रूप से ही देखेंगे। रामचरितमानस 4.22। जीवन में सच्चाई के पथ पर चलो। सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। जीवन के मूल्य को समझो। जीवन को कभी न उड़ाने दो, उसका मूल्य समझो और उसे सबसे अधिक समय दो। शिव पुराण 226.44। अनुकरणीय व्यक्तित्व के साथ आप सभी के प्रति प्रेरित होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार
आप कर्मों में आसक्ति छोड़कर आत्मा के मार्ग पर चलेंगे। निरंतर ध्यान और मेधावी अभ्यास से आप मानसिक चंचलता को काबू में कर सकते हैं। समय की कद्र करने से आप अपने जीवन को उत्तम रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और आस्था से आप उसके आशीर्वाद से आनंद प्राप्त करेंगे। कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार आप अपने कर्मों को समर्पित कर अच्छे फल प्राप्त करेंगे। सत्य का पालन करके आप अपने जीवन को शुद्धता और ईमानदारी से भर देंगे। उदारता और मित्रता के साथ आप सभी के प्रति सहयोगी और सहायक बनेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेंगे। अच्छे और सच्चे मित्र बनने से आप जीवन को सार्थक और खुशियों से भर देंगे। संरक्षण और सहायता के सिद्धांत से आप दुर्बलों का समर्थन करेंगे। आदर्श समय प्रबंधन के साथ आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे। रामचरितमानस 14.44 समझदारी से समस्याओं का समाधान करें। समझदार व्यक्ति ही उच्चतम समाधान को प्राप्त करता है। धर्म के पालन में रहो। धर्म के पालन में रहने से आपको शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण 388.140 कर्म फल के बदले कार्य करो। कर्म फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य में तत्पर रहो। शिव पुराण 139.5 समरसता के लिए प्रयास करो। समरसता के लिए प्रयास करके आप सभी के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। शिव पुराण 544.244 निष्कलंकता के मार्गदर्शन से आप अपने आदर्शों को पूरा करने में सफल होंगे। आत्म प्रेम के सिद्धांतों से आप खुद से प्यार करने में समर्थ होंगे और सफल जीवन जीते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अटल विश्वास रखता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवद गीता 8.22 सच्ची प्रेरणा का स्वागत करो। सच्ची प्रेरणा का स्वागत करने से आपका जीवन प्रकाशमय होता है और आपको सभी क्षेत्रों में समृद्धि मिलती है। शिव पुराण 292.80 रामचरितमानस 17.16 अपने अहंकार को छोड़ें। विनम्र और नम्र व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। रामचरितमानस 2.15 प्रारब्ध के अनुसार अपने प्रयास करो। प्रयत्नशील व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। रामचरितमानस 17.24 संयमित स्वभाव धारण करें। संयमित स्वभाव रखने वाले को सफलता का रास्ता मिलता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभावना रखता है वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवद गीता 12.18 कठिनाइयों का सामना करो। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आपको मजबूत बनाएगा और आप उन्हें पार कर सकेंगे। शिव पुराण 157.3 रामचरितमानस 14.16 अनुशासन के पालन में रहो। अनुशासित व्यक्ति को सफलता का अवसर मिलता है। धैर्य रखो। जीवन के बड़े परिवर्तन और चुनौतियों में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। जिंदगी की लहरों में तैरना सीखो और निरंतरता से अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहो। शिव पुराण 14.4 दुश्मनों को मित्र बनाओ। अपने दुश्मनों को मित्र बनाने से आपका जीवन शांति से भर जाएगा। शिव पुराण 238.51 संस्कृति का सम्मान करो। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसे सम्मान दो। संस्कृति के बिना व्यक्ति भटकता हुआ वृक्ष की तरह हो जाता है जो अपने मूलों से अलग हो जाता है। शिव पुराण 24.15 रामचरितमानस 6.40 सफलता के लिए समर्थवान व्यक्ति का साथ लें। समर्थवान और प्रेरक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करके आप अपने आदर्शों को पूरा करेंगे और समृद्ध जीवन जिएंगे। समर्पण के सिद्धांत से आप अपने कार्यों में पूरा समर्पण दिखाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। संगठनशील रहो। अपने जीवन को अच्छी तरह से संगठित करो और उसमें व्यवस्था रखो। शिव पुराण 90.5 भगवान के प्रति उच्च आस्था और भक्ति से आप आत्मिक शांति और पूर्णता प्राप्त करेंगे। नैतिकता के मार्ग में चलने से आप धर्म और न्याय के साथ जीवन बिताएंगे। कठिनाइयों का सामना करते समय में स्थिरता रखो। जीवन के कठिन समय में स्थिरता रखना आपको अस्तित्व में दृढ़ता प्रदान करेगा और आप समस्याओं को अधिक आसानी से पार कर पाएंगे। शिव पुराण 298.84 वास्तविकता का मुकाबला करो। वास्तविकता का मुकाबला करने से आपको अपनी असली पहचान मिलती है और आपको अपने कार्यों में उच्च स्थान प्राप्त होता है। शिव पुराण 412.156 गर्व और अहंकार को त्यागो। गर्व और अहंकार को त्याग कर आप भगवान के सामने नम्र रहते हैं और आपको ध्यान लगाने की क्षमता मिलती है।
शिव पुराण 532.236। अपने कर्तव्य का पालन करने से आप अपने जीवन को उद्देश्य युक्त और संजीवनी बनाएंगे। आत्मा के अद्वितीयता के सिद्धांतों से आप अपनी अनंत शक्तियों को पहचानेंगे। हे पार्थ, संशय रहित मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत गीता 4.39। स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहना आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और आपको सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। शिव पुराण 274.70। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करता है वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। भगवत गीता 5.12। समाज में योगदान करने से आप समाज के विकास में सहयोग करेंगे। समर्पण और भक्ति के साथ आप भगवान के प्रति अपने आदर्श और समर्पण में बढ़ जाएंगे। परिश्रम और समर्पण के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आत्मसमर्पण के साथ आप अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे और समृद्धि प्राप्त करेंगे। अनंत ज्ञान के साथ आप अपने जीवन को समृद्ध, उद्देश्यपूर्ण और आदर्शपूर्ण बनाएंगे। मानसिक शांति और स्थिरता के साथ आप अपने आदर्श और उद्देश्यों में समर्पित रहेंगे। हे पार्थ, सभी प्राणियों में व्याप्त हुई एक समान आत्मा को जो व्यक्ति देख सकता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में देख सकता है। भगवत गीता 5.18। समृद्धि के लिए यत्नशील रहो। समृद्धि पाने के लिए मेहनत करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहो। शिव पुराण 116.9। प्रेम और सहयोग के साथ आप सभी के प्रति दयालु रहेंगे और समाज में उत्तमता प्रस्तुत करेंगे। समर्पण और सेवा के मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित करेंगे। अनुशासन रखो। जीवन में अनुशासन का पालन करना सफलता की एक अहम सीढ़ी है। शिव पुराण 72.16। सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखो। सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखने से आपको समाज में सम्मान मिलता है और आपको समृद्धि का अनुभव होता है। शिव पुराण 448.180। नकारात्मकता को दूर करो। नकारात्मकता से दूर रहकर आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता मिलती है। शिव पुराण 376.132। विश्वासघात को बचो। विश्वासघात करने से बचकर आपको समाज में सम्मान मिलता है और आपका जीवन सुखमय होता है। शिव पुराण 424.164। आनंदमय जीवन जीने से आप जीवन को आनंददायक बनाएंगे। तपस्या और संयम से आप अपने जीवन को सभ्य और नियंत्रित बना सकेंगे। संघर्षों का समाधान करने की कला को सीखकर आप जीवन के हर मोड़ पर संघर्षों को पार करेंगे। आत्मा की अनंतता की पहचान से आप अपने असीम संभावनाओं को समझेंगे और उन्हें व्यक्त करेंगे। आपका व्यक्तित्व आपके जीवन की परिकल्पना का परिचयक होता है। आपके व्यवहार, आचरण और विचार आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यदि आप अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में सकारात्मकता लानी होगी। रामचरितमानस 19.18। अपने गुणों का समीक्षा करें। स्वयं समीक्षा वाले व्यक्ति को समय का मूल्य समझ में आता है। रामचरितमानस 7.27। अनुशासन के साथ आदरपूर्वक बर्ताव करें। अनुशासित और आदरपूर्वक व्यक्ति को सफलता का अवसर मिलता है। हे पार्थ, स्थिरता, दया, अहिंसा, शांति ये गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। भगवत गीता 16.3। रामचरितमानस 6.24। जीवन में अपने क्षेत्र में विश्वास रखो। विश्वासी हृदय वाले व्यक्ति को विकल्पों में सफलता मिलती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको पहले उन्हें देखना होगा। आपके द्वारा देखे गए सपने ही आपको उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देंगे। सपने देखना उन्हें पूरा करने का पहला कदम होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समय दोनों की सफलता एक रात में प्राप्त नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा होती है जिसमें आपको हर दिन अपनी कठिनाइयों का सामना करना होता है। साहित्यिक और आध्यात्मिक विकास के साथ आप अपनी बौद्धिक और आत्मिक प्रकृति को संवर्धन करेंगे। अनंत सुख की प्राप्ति के मार्गदर्शन से आप जीवन को खुशियों से भर देंगे। परिवर्तन की शक्ति से आप अपने जीवन को उदार और प्रोत्साहित बना सकेंगे। निजी जीवन में स्वतंत्र और सकारात्मक विकास के लिए आप गीता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। धर्मपरायणता के साथ आप अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे और समाज में आदर्श बनेंगे। आत्मसमर्पण के मार्गदर्शन से आप अपने कर्मों में पूर्णता और समर्पण से काम करेंगे। रामचरितमानस 5.18। अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्यपरायण व्यक्ति ईश्वर के प्रिय होते हैं।
समरसता और सामंजस्य के साथ आप संप्रभुता का अनुभव करेंगे। निष्पाप जीवन जीने से आप आत्मिक शुद्धि को प्राप्त करेंगे। स्नेह और सम्मान से रिश्ते बनाओ। स्नेह और सम्मान से रिश्ते का महत्व समझो और उन्हें मजबूत बनाओ। शिव पुराण 151.11। रामचरितमानस 25.10। हे पार्थ, डर को पार करो और साहस रखो। निडर व्यक्ति सभी संघर्षों को जीतता है। बिना शर्म के अपने गुणों को प्रकट करो। बिना झिझक के अपने गुणों को प्रकट करने से आपको सम्मान मिलता है। शिव पुराण 328.102।